दिल्ली की श्रद्धा और उसके बाद लखनऊ में एक बेटी की हत्या, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद शुरू से ही इस मामले पर चिंता जताता रहा है। इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अशोक तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, अभी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दिल्ली की एक बेटी की सूफियान नामक युवक ने हत्या, आफ्ताब नामक युवक ने हत्या की, लखनऊ में इसी की तरह सूफियान ने अपनी पत्नी की हत्या की। जो आवाज़ आप लोग उठाते थे, जो आशंका आप लोग जताते थे, वो लगातार सच साबित हो रही है। क्या होना चाहिए इस मामले में? देखिए, ऐसा है कि लव जिहाद एक ऐसा जहर इस देश के अंदर फैल रहा है या फैल गया है, जिसको कुछ लोग तो हटाने का, इस जहर को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस देश के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिस देश इस जहर को फैलाने में बराबर उनका सक्रिय योगदान है। और हम लोग तो बहुत प्रारंभ से लव जिहाद के विरोध में हैं, और जितना भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मालूम हो जाता है, उन घटनाओं को वह समाप्त भी करते हैं। लेकिन ये घटनाएं अब तरह तरह की सामने आने लगी हैं और भयावह और क्रूरता की सीमा पार करके आती हैं। अब उस श्रद्धा का जिस प्रकार से मर्डर हुआ, 35 टुकड़े उसने किया और रोज एक टुकड़ा फेंकता था, जिसमें किसी को मालूम ना हो। माने ये क्रूरता की पराकाष्ठा है। अब सेकुलर मीडिया, सेकुलर लोग जो इस देश को कहते हैं कि ये हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, एक विशेष तरफ, उस पर कोई नहीं बोला। इस देश का कोई भी मीडिया, सेकुलर मीडिया, उस पर कहीं कुछ नहीं बोल रहा है कि ये गलत हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। ये सब स्थिति है। विश्व हिंदू परिषद इस पर लगा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद ने योजना बनाई हुई है कि अब ये लव जिहाद की घटनाएं, दूसरा एक ये है कि जहां हम दूसरे को दोष दें, वहां हमारा ही कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कमजोरी है कि लोग वहाँ जाकर के फंसते हैं। यह अज्ञानता कही जाए या अबोधता कही जाए, या उनको मालूम नहीं क्या होने वाला अपने भविष्य के साथ में। स्वयं हिंदू परिवारों की बेटियां चली जाती हैं, कई बार ध्यान में आता है, कई बार हम लोग जाते भी हैं। ये भी घटना है, विडंबना है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कुछ घटनाएं मालूम हो जाती हैं कि इस परिवार में लव जिहादी आ रहे हैं। बजरंग दल का व्यक्ति उनको सचेत करता है कि भाई देखिए, आपके परिवार में ऐसी ऐसी घटना हो रही है, जिहादी आ रहे हैं, तो उल्टा बजरंग दल के लोगों को डांट खानी पड़ती है। तो चारों तरफ से ऐसा एक वातावरण बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। बजरंग दल संघर्ष कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद संघर्ष कर रहा है। किस तरह से हिंदू समाज को, खासकर बेटियों को, किस तरह से आपका संगठन जागरूक करे? उनको जागरूक करते हैं, समय समय पर पर्चे भी बांटते हैं, पत्रक भी देते हैं, लोगों को समझाते भी हैं, सचेत भी करते हैं, और उनको एक हेल्पलाइन भी देते हैं कि यदि कहीं कोई ऐसा हो रहा है तो आप बजरंग दल के लोगों को इस नंबर पर फ़ोन करिए, हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी पिछले दिनों चिंता जताई और कहा कि धर्मांतरण की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, इस पर सख्त कानून बनाए जाने की ज़रूरत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो कई विषयों पर चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण पर चिंता जताई है, इसके पहले सिविल नागरिक संहिता पर भी उसने चिंता जताई थी। लेकिन इस देश की जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो सब इन सब बातों में बड़े भारी बाधक हैं। वह देश को नहीं समझ पा रहे हैं कि देश का अंततोगत्वा क्या हश्र होने वाला है यदि ये सब घटनाएं चलती रहें। अभी मुझे मालूम हुआ है, आप लोग भी जान रहे हो, एक सज्जन ने एक फिल्म बनाई है, द केरल स्टोरी। 32,000 लड़कियों का अपहरण इस देश के अंदर किया गया, जो आज दुनिया की भिन्न भिन्न जेलों में बंद है। उसने कई लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। उन्नी कृष्णन करके कोई लड़की है जिसका उसने इंटरव्यू लिया। उसने बताया कि अपने जीवन में मैंने ये लक्ष्य निर्धारित किया था कि नर्स बनकर के समाज की सेवा करूंगी। जिहादियों ने उसका अपहरण किया और आतंकवादियों के हाथ में उसको बेच दिया। आज वह लड़की अफगानिस्तान की जेल में है। उसके आधार पर उन्होंने एक स्टोरी बनाई हुई है, फिल्म बन रही है, और फिल्म अभी आने वाली है। जैसे अभी पहले कुछ दिनों पहले ये कश्मीर फाइल आई, उससे ज़्यादा ये भयंकर फिल्म है, आने वाली है, द केरल स्टोरी। इस तरह की घटनाएं घटती हैं, और ये लव जिहाद पर धीरे धीरे प्रयत्न होगा। और ऐसा तो है नहीं है कि इसको समाप्त न किया जाएगा, संघर्ष होगा। जब 500 साल का राम मंदिर बन सकता है तो अभी भी लव जिहाद ठीक हो जाएगा, चिंता की बात। श्रद्धा जैसी घटनाएं आगे ना हो, इसको लेकर के केंद्र सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की, या क्या मांग? तो यह कि केंद्र सरकार इन सब घटनाओं पर ध्यान दे। केंद्र सरकार ध्यान दे रही है, जहाँ जहाँ कहने में कोई संकोच नहीं। भाजपा की सरकारें हैं, जैसे अभी कल परसों ही उत्तराखंड की सरकार ने बहुत कड़ा कानून बनाया है, और उन्होंने बड़ी सजा का प्रावधान किया है। यदि लव जिहाद में कोई जबरदस्ती पकड़ा गया, ये सब करते हुए पकड़ा गया, तो उसको बड़ी कड़ी सजा होगी। तो लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं, केंद्र सरकार के भी लोग लगे हुए हैं, देखते हैं क्या है। लेकिन ये इतनी सहजता से नहीं होने वाला है। देश को एक मत इस पर होना चाहिए। ये जो सेकुलर के नाम पर जो ढोंग रच रहे हैं, इनको पहले एक होना चाहिए।
एक अंतिम प्रश्न ये है कि माघ मेला आने वाला है, आप लोग हर साल वहाँ संत सम्मेलन करते हैं, क्या इस बार जो संत सम्मेलन करेंगे उसमें लव जिहाद भी मुद्दा होगा? इसे लेकर कोई गंभीरता से चिंतन मनन करने की योजना है? हम लोग जब संत सम्मेलन करते हैं तो उसके बाद पहले कुछ संतों के साथ बैठते हैं, क्या क्या विषय आने चाहिए। तो अभी बैठेंगे, मैं इसलिए प्रयाग में आया हूँ, आज 2 दिन यहाँ रहने वाला हूँ, तो सब संतों से मिलजुल करके क्या क्या विषय आए हैं प्रयाग माघ मेले में, मुझे लगता है स्वाभाविक विषय हैं। लव जिहाद की जैसी घटनाएं बढ़ी हैं तो संत जरूर इस पर चिंतित हैं। मेरे पास कई संतों के फ़ोन भी आए हैं, चिंता कर रहे हैं इसका। आप तो खुद ही संत संपर्क प्रमुख, जी 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 जी, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं आया हूँ। विश्व हिंदू परिषद के अशोक तिवारी ने लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है और साफ तौर पर कहा है कि इस पर आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है ताकि दिल्ली की श्रद्धा जैसी घटनाएं ना हो सकें। और संगठन इसे लेकर प्रयागराज के माघ मेले में चिंतन मनन भी करेगा, संतों से विचार विमर्श भी करेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।